आज स्टडीज का और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन का सिनेरियो कंटिन्यूसली बदलते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी को प्रीफर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये सिनेरियो इस हिसाब से बदल रहा है, उसके पीछे का रीजन है दो। पहला रीजन, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है कि ये काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। और दूसरा, इन कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती हुई फीसें। उससे ज्यादा आसान पेरेंट को लगता है कि अपने बच्चे को घर पे एक इंटरनेट का कनेक्शन और साथ में एक स्मार्टफोन दे दिया जाए तो उसकी निगरानी में वो बच्चा आसानी से ऑनलाइन स्टडी करके अपना सिलेक्शन करवा सकता है या फिर अपनी स्टडीज को कर सकता है। ये ज्यादा आसान लग रहा है पेरेंट को। इसी वजह से YouTube जैसे प्लेटफॉर्म बेसिकली एजुकेटर्स और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं और जो वो चाहते हैं वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। इनके ऊपर बेस्ड मेरे पास एक सवाल कंटिन्यूसली पूछा जाता है जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर कौन सा चैनल हम लोग प्रीफर करें, हमारे वो जो सब्जेक्ट है मेन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनके लिए कौन सा चैनल प्रीफर करें। लाइक फिजिक्स के लिए कौन सा, बायो के लिए कौन सा, मैथ्स के लिए कौन सा, ये सवाल भी आता होगा कि केमिस्ट्री के लिए कौन सा। कैसे चैनल को चूज करें, आज इसके बारे में मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। गाइस आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने YouTube पे क्रिएट करना शुरू किया था केमिस्ट्री के लेक्चर्स। 6 महीने पहले सिर्फ 190 के करीब लेक्चर्स थे और आज 650 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स के टारगेट को क्रॉस कर चुका हूं 6 महीने के अंदर। यानी मैं हर महीने कम से कम 60 से 65 लेक्चर्स केमिस्ट्री के अपलोड कर रहा हूं। उसके पीछे का रीजन क्या था? वाई आई लेफ्ट माई जॉब। मैं ऐसा चाहता था कि ये जो सिनेरियो है वो बदले। ये जो कोचिंग सेंटर की मोनोपोली है, इतनी फीसिस वो लोग लेते हैं इतनी सिंपल चीज को पढ़ाने के लिए, वो बदले। पेरेंट्स का जो बर्डन है मॉनेटरी कंडीशंस को लेके और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो भी बदले। ये सबसे बड़ा मकसद था और मेरे ख्याल से वो मकसद में मैं थोड़ा कामयाब भी हो रहा हूं, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर अब इस प्लेटफॉर्म को चूज करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट। ये बहुत अच्छी बात आज हो रही है। सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उसके पीछे आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। जब भी आप किसी चैनल पे कोई टॉपिक देख रहे हैं तो उसको इस वे से मत देखिए कि मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे जाना है। नहीं नहीं, आप इस चैनल को और उस कंटेंट को इस तरह से भी देखिए कि आपका कोई छोटा भाई, आपका दोस्त, आपके जूनियर्स भी उस कंटेंट से मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको सिर्फ छोटे से काम करने होते हैं। देखिए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहा है, कुछ चार्ज नहीं कर रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा है। तो इसके पीछे आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो कि कम से कम उसके चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे फादर कहा करते थे, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा मत करके जाओ। आपको उसका कंटेंट पसंद आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर उसके कंटेंट को नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो कम से कम उसको डिसलाइक करके मत जाओ। हो सकता है वो आपके लिए कंटेंट अच्छा ना हो, किसी और स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। आपके एक डिसलाइक से उसका मोरल डाउन हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी न किसी स्टूडेंट को तो फायदा हो ही रहा ना। तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 2-3 छोटे छोटे काम करने होते हैं जो हर एजुकेटर के लिए करिए। आप जो यूट्यूब पे जितने भी शानदार एजुकेटर्स हैं सबके लिए करिए। सब्सक्राइब करिए उसके चैनल को, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करके जाइए और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके जाइए, क्योंकि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर कि यूट्यूब के चैनल को हम लोग कैसे प्रेफर करें। तो देखिए, जैसे मैं करता था मैं वो आइडिया आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। बस फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ता है कि किसी स्टूडेंट को कोई टीचर सूट कर जाता है, कोई टीचर सूट नहीं करता। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है यहां पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक टीचर से समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसी टीचर से नहीं समझ पाते। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है। देखिए सिंपल है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए पहले उस सर्च इंजन में उसको डाल दो। वो टॉपिक डालते ही बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियोस निकल के आएंगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो होता है थंबनेल, उसके बाद उसके चैनल पे व्यूज, उसके सब्सक्राइबर्स। इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्रिएटर का कंटेंट कैसा है। पर जरूरी नहीं है कि जिसके व्यूज अच्छे हों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों तो वो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा।
क्लिक करके देखो। क्लिक करके देखने के बाद 10 मिनट कम से कम 10 मिनट उसकी वीडियो को देखो। क्या वो आपको समझा पा रहा है जो आप समझना चाहते हो? अगर वो आपको समझा पा रहा है, इसका मतलब उसका चैनल आपके लिए सही है। उसके बाद क्या करें, उसके चैनल के नाम पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसके कंटेंट को देखें कि वो अपनी वीडियोस किस ड्यूरेशन में कैसे कैसे शेड्यूल करके डाल रहा है। अगर वो कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज डाल रहा है, उसका कंटेंट एकदम डिसिप्लिन्ड है और कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो सही है। और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको आपको एक बार रोक देना चाहिए। आप एक ऐसा चैनल ढूंढिए, जैसे कि आप मैं मेरे चैनल की बात करता हूं। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे नाम के ऊपर आप क्लिक करिए। मेड इजी केमिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर दिखेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। उसको क्लिक करते आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे वीडियोस एक तो डेली अपलोड हो रहे हैं और हर दिन में 2। मैं मंडे टू फ्राइडे अपलोड करता हूं, हर दिन में 2 कर रहा हूं और चैप्टर वाइज सीरीज को चला भी रहा हूं। जैसे अभी 12th में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स चल रहे हैं और 11th में फिजिकल केमिस्ट्री यानी शुरू से चैप्टर चल रहे हैं। और ये चीज बड़ी कॉमनली मालूम पड़ जाती है प्लेलिस्ट को देखने के बाद। आपको कंटेंट का मालूम पड़ते ही आप समझ जाओगे कि यहां पर कोचिंग के जैसा फील आएगा। बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। देखिए, बहुत सारे एजुकेटर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कोचिंग सेंटर, मैं तो 7 साल काम किया हूं कोचिंग सेंटर्स में, तो मुझे पता है वहां पर इनफैक्ट केमिस्ट्री के लिए भी फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर अलग होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर अलग होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर अलग होता है। कई बार कई कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री का टीचर एक होता है। लेकिन बहुत सारे एजुकेटर यहाँ पर ऐसे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे ऐसे जिद्दी एजुकेटर हैं जो कि कहते हैं मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, मैं बायो भी पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुनना चाहिए और उस पर भारी भरकम मेहनत करके बच्चों को अच्छा कॉन्टेंट देना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा है, इससे सबका फायदा होगा, इस जिद से कोई फायदा नहीं है। और हम एजुकेटर्स को, अगर हमें ये सिनेरियो बदलना है और ऑनलाइन स्टडीज को प्रीफर करवाना है स्टूडेंट्स को, और ये जो कोचिंग सेंटर उनकी मोनोपोली कम करनी है, तो सारे एजुकेटर्स को साथ मिलकर काम करना होगा। और इसमें आप सारे स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंटेंट को ध्यान से देखो। और मैं आपसे कहूंगा कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर को चूज करो। मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि आपका कंटेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने केमिस्ट्री को चुना और मैं केमिस्ट्री पे ही हार्डवर्क कर रहा हूं ताकि मैं केमिस्ट्री में अपना 100% दे सकूं। इस चीज को समझिए। इसी तरह से फिजिक्स के लिए कोई और, मैथ्स के लिए कोई और, बायो के लिए कोई और। टीचर मस्ट बी डिफरेंट। एक ही टीचर सेम फ्रीक्वेंसी से सारे सब्जेक्ट मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में 7 साल हो गए हैं। बट फिर भी वो आप पे डिपेंड करता है। चैनल चुनने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही गाइज। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अच्छा क्रिएट करके दें, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सिर्फ वीडियो देख के जाइए मत। कमेंट सेक्शन में अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइए, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उसके चैनल को। सिर्फ ये छोटे छोटे काम करने से, विच इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, इन एजुकेटर्स को, हम जैसे एजुकेटर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।